हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसकी थर्ड यूनिट का जो हमने फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर डिस्क्राइब किए थे केस मैनेजमेंट। केस मैनेजमेंट का जो सब टॉपिक है यहाँ पर केस फ्लो को हिंदी में बोलते हैं नकदी प्रवाह। केस फ्लो क्या होता है, इसकी मीनिंग को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। जो केस फ्लो के टाइप्स दिए हुए हैं वो कितने टाइप्स यहाँ पर हैं, कितने टाइप्स में से डिवाइड किया गया है, इसके बारे में हम यहाँ पर सारी चीज़ों को एग्जांपल के साथ में वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखते हैं कि केस फ्लो क्या होता है, उसकी मीनिंग से हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो केस फ्लो है उसकी मीनिंग को डिस्क्राइब करते हैं। केस फ्लो इज द प्रोसेस बाय विच मनी फ्लोज इनटू एंड आउट ऑफ अ बिजनेस केस इनफ्लो। अब यहाँ पर देखो जो केस फ्लो है, केस फ्लो क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो मतलब किसी भी बिजनेस में पैसे का जो इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है, मतलब पैसे का बाहर जाना और पैसे का अंदर आना ही केस फ्लो कहलाता है। हिंदी में देखते हैं, केस फ्लो वह प्रक्रिया है जिसमें किसी बिजनेस में पैसा अंदर आता है, मतलब केस इनफ्लो। पैसे के अंदर आने को कहा जाता है केस इनफ्लो और पैसा बाहर जाता है मतलब केस का आउटफ्लो। अब इससे पता चलता है इट शो हाउ मच एक्चुअल केस अ कंपनी हैज़ एंड हाउ इट इज़ बीइंग यूज्ड। अब देखो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि कंपनी के पास में एक्चुअल केस कितना है और उसका उपयोग कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर देखो जो केस फ्लो क्या है, मतलब कौन सी प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है। तो केस फ्लो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि किसी भी बिजनेस में यहाँ पर कितना पैसा है, एक्चुअल केस कितना है और कितना पैसा बाहर जा रहा है और कितना पैसा अंदर आ रहा है, ये सारी चीज़ें पता चलती है। या पैसे का बाहर जाना और पैसे के अंदर आने का जो रिकॉर्ड होता है उसे केस फ्लो कहा जाता है। ठीक है, देखो केस फ्लो इज इक्वल टू बिजनेस में आने वाला और जाने वाले पैसे का रिकॉर्ड ही केस फ्लो कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी मीनिंग है इसकी कि केस फ्लो क्या है। केस फ्लो किसी भी बिजनेस में जो पैसा आता है और जाता है उसका जो रिकॉर्ड होता है उसे केस फ्लो कहा जाता है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल हम इसका। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि बिक्री मतलब जो सेल होती है किसी भी सामान की, तो सेल से 50,000 रुपये मिले, ये क्या है केस इनफ्लो। 50,000 रुपये मिल रहे हैं मतलब पैसे आ रहे हैं, इसलिए क्या है ये इनफ्लो है, पैसे का आना इनफ्लो, केस इनफ्लो। ठीक है, और सप्लायर को 30,000 रुपये दिए मतलब केस आउटफ्लो, पैसे दिए। मान लो कि कोई शॉप है ये, ठीक, एक शॉप है। अब ये एक है कस्टमर, ये इसकी शॉप हो गई और ये एक शॉप हो गई और ये क्या है सप्लायर। ठीक है, अब ये मतलब ये है होलसेल की दुकान, ठीक, और ये मान लो कि कोई भी एक शॉप है, ठीक, XYZ। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये बड़ी होलसेल की शॉप से ये है सप्लायर है और ये कोई नॉर्मल शॉपकीपर है। ठीक, अब यहाँ पर ये होलसेल की शॉप से इस सप्लायर से यहाँ पर इस दुकान के लिए इस शॉपकीपर ने सामान ले लिया। ठीक है, सामान लिया तो यहाँ पर जो बिक्री से 50,000 रुपये मिले, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, पैसे का, जैसे यहाँ पर इसने सामान लाया और 50,000 रुपये का सामान बेचा, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पैसे आ रहे हैं, इस शॉपकीपर के पास में सामान बेचने पर पैसे आते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, इस सप्लायर से सामान लेकर आया था वो शॉपकीपर, अब यहाँ पर उधारी में सामान लाया होगा मान लो, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको पैसे भी देना होगा, तो पैसे दिया तो यहाँ पर क्या हुआ, पैसे का आउटफ्लो हो गया। तो पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो मतलब पैसे का आना और पैसे का जाना। वैसे ही यहाँ पर मान लो कि सेल से 50,000 रुपये मिले तो केस का इनफ्लो, और सप्लायर को यहाँ पर 30,000 रुपये दिए तो ये क्या हो गया, केस का आउटफ्लो हो गया। तो केस फ्लो दिखाता है कि महीने में कंपनी के पास कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ। ठीक, ये है केस फ्लो। इसके जो टाइप्स दिए हुए हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। देखो जो केस फ्लो है, केस फ्लो को 3 पार्ट में या इसके 3 टाइप्स में इसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है यहाँ पर
ऑपरेटिंग केस फ्लो, सेकंड है इन्वेस्टिंग केस फ्लो और थर्ड है हमारा यहाँ पर फाइनेंसिंग केस फ्लो। अब जो ऑपरेटिंग केस फ्लो है, ऑपरेटिंग केस फ्लो में क्या होता है, जो बिजनेस की यहाँ पर डे टू डे एक्टिविटी होती है उससे जो पैसा आता है उसे ऑपरेटिंग केस फ्लो कहा जाता है। इन्वेस्टिंग केस फ्लो में क्या होता है, जब बिजनेस कोई इन्वेस्टमेंट करता है उससे जो पैसा आता है और जाता है उसे इन्वेस्टिंग केस फ्लो कहा जाता है। फाइनेंसिंग केस फ्लो में क्या होता है, फाइनेंसिंग केस फ्लो में कि कंपनी या जो भी बिजनेस है वो पैसा कहाँ से अरेंज कर रहा है और उस पैसे को कहाँ पर पे करता है, इस चीज़ को देखा जाता है इनके अंडर। लेकिन हम यहाँ पर वन बाय वन करके इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं कि ये क्या होता है। फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे ऑपरेटिंग केस फ्लो। ठीक है, ऑपरेटिंग केस फ्लो क्या होता है, मनी कमिंग इन एंड गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस फॉर्म इट्स डे टू डे एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर देखो जो बिजनेस है, बिजनेस का यहाँ पर जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, मतलब जो रोज़मर्रा की एक्टिविटी से आने जाने वाला पैसा। अब यहाँ पर देखो ऑपरेटिंग केस फ्लो हम किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग केस फ्लो में क्या होता है, ऑपरेटिंग केस फ्लो में जब किसी बिजनेस की जो रोज़मर्रा की एक्टिविटी है, डे टू डे जो भी उसकी एक्टिविटी है, उससे जो पैसा आता है, उसे पैसा आता है या जाता है, उसे यहाँ पर कहा जाता है ऑपरेटिंग केस फ्लो। द मनी अ कंपनी अर्न और spent from its daily operation such as sales, expenses, salaries, raw material, its operating case flow। अब यहाँ पर देखो कंपनी अपने डेली के जो काम रहते हैं, किसी भी कंपनी का जो डेली का काम रहता है क्या रहेगा, सेल्स करना, जो भी एक्सपेंसेस रहते हैं कि एम्प्लॉय को सैलरी देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा करना है, तो ये जो भी डेली के एक्सपेंसेस रहते हैं उसके सैलरी देना है एम्प्लॉय को, वही रॉ मटेरियल खरीदना है। इससे जो पैसा मतलब कंपनी कमाती है या खर्च करती है वह होता है ऑपरेटिंग केस फ्लो। अब यहाँ पर देखो ऑपरेटिंग केस फ्लो क्या हुआ, ऑपरेटिंग केस फ्लो में जब कोई बिजनेस यहाँ पर मतलब कोई बिजनेस है, कोई बिजनेस की जो भी डे टू डे एक्टिविटी होती होगी उससे जो पैसा आता है और जाता है उसे यहाँ पर ऑपरेटिंग केस फ्लो कहा जाता है। जैसे यहाँ पर उसने सामान बेचा, कोई बिजनेस है उसने सामान को बेचा मतलब उसके पास में पैसे आए, रॉ मटेरियल को ख़रीदा मतलब पैसे गए, यहाँ पर एम्प्लॉय को सैलरी दिया तो पैसे का यहाँ पर आउटफ्लो हुआ, या फिर जैसे कोई मशीन ख़राब हो गई तो न्यू मशीन लेकर के आ रहा है तो यहाँ पर क्या हुआ, पैसे का आउटफ्लो हुआ। अब उस पुरानी मशीन को वो बेच देगा तो पैसे का इनफ्लो हुआ। तो यहाँ पर जो भी पैसे का इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर और ये सारी चीज़ें किस कारण से हो रही है, जो भी डे टू डे एक्टिविटी है, डे टू डे एक्टिविटी के कारण यहाँ पर जो पैसा आ रहा है या जा रहा है। जैसे एम्प्लॉय को मान लो कि उनके लिए चाय आ रही है कंपनी में या ऑफिस में, चाय आ रही है, नाश्ता आ रहा है, उसमें जो पैसा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो छोटे बड़े जो भी एक्सपेंसेस होते हैं किसी भी कंपनी में या बिजनेस में, उसमें जो भी पैसा आ रहा है या जा रहा है उसे कहा जाता है ऑपरेटिंग केस फ्लो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अब हम यहाँ पर इन्वेस्टिंग केस फ्लो। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले हम ऑपरेटिंग केस फ्लो का। देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, मान लीजिए एक दुकान है। ठीक, मान लीजिए एक दुकान है, यहाँ पर कस्टमर से बिक्री का पैसा मतलब जो भी सेल होती होगी उसका पैसा 80,000 रुपये इनफ्लो हुआ, पैसा आया, यहाँ पर कस्टमर ने पैसे दिया है। ठीक है, मतलब दुकान वाले को पैसा आया है कस्टमर से तो पैसे का इनफ्लो हो गया, जो भी सेल किया होगा उसने उससे कितना पैसा आया, 80,000 रुपये आ गया। माल खरीदने में दिया मतलब जो भी उसने रॉ मटेरियल या जो भी अपना सामान खरीदा होगा दुकान का तो उसमें 40,000 रुपये। अब सामान खरीदा, दुकान में सामान बेचने के लिए जब दुकान वाले ने सामान खरीदा तो दुकान वाले का पैसा गया मतलब पैसा आउटफ्लो हो गया। फिर यहाँ पर एम्प्लॉय को सैलरी दिया 10,000 रुपये, ये हो गया क्या, आउटफ्लो हो गया। यहाँ पर भी जो दुकान वाला है उसके पैसे गए। फिर बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा है 3,000 रुपये, तो यहाँ पर भी पैसा गया, आउटफ्लो हो गया। अब ऑपरेटिंग केस फ्लो का हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, ऑपरेटिंग केस फ्लो निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो इनफ्लो आया था वो कितना था, 80,000 रुपये। अब यहाँ पर जो आउटफ्लो है उनको एक साथ यहाँ पर पहले प्लस करते हैं। ठीक है, तो 40 यहाँ और यहाँ पर 10, 50 और 3 मतलब 53,000 हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, उसको 80,000 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 27,000 निकल करके आता है। तो ये जो
27,000 यहाँ पर जो केस है, जो पैसा है वो क्या है, ये यहाँ पर जो कंपनी है, कंपनी का जो रोज़मर्रा के बिजनेस से मतलब क्या हुआ, 27,000 रुपये बचा है। यहाँ पर कंपनी ने लेना देना सारा चीज़ करने के बाद में कंपनी या जो शॉप है, उस शॉप ने यहाँ पर जो भी उसका लेना देना था, जो भी उसका मतलब कहना चाहिए कि जो डे टू डे एक्टिविटी थी, सब कुछ यहाँ पर करने के बाद में उसने कितना पैसा बचाया, 27,000 रुपये बचाया। तो ये क्या है, ऑपरेटिंग केस फ्लो इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। और आगे है यहाँ पर इन्वेस्टिंग केस फ्लो। इन्वेस्टिंग केस फ्लो क्या होता है, मनी कमिंग इन एंड आउट ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग मशीनरी, सेलिंग लैंड, सेलिंग ओल्ड मशीनरी एट्सेट्रा। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो बिजनेस है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट से आने जाने वाला पैसा। अब कैसा इन्वेस्टमेंट, जैसे मशीन खरीदना है तो क्या हुआ, मशीन खरीदा तो मतलब जो कंपनी है, जो भी बिजनेस है, उसने मशीन को खरीदा, मतलब पैसे का आउटफ्लो है यहाँ पर। ठीक, पैसे का आउटफ्लो है। ज़मीन को बेचा, मतलब यहाँ पर पैसे का इनफ्लो हुआ, पैसा आएगा ज़मीन बेचने से। पुरानी मशीन को बेचा तो ये भी इनफ्लो है यहाँ पर, है ना, इनफ्लो। तो इससे जो पैसा आ रहा है और जा रहा है, मतलब यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है कंपनी में, उससे जो पैसा आता है जाता है, उसे कहा जाता है इन्वेस्टिंग केस फ्लो। A business buy and assets, money goes out. A business sells and assets, money comes in. मतलब यहाँ पर जो बिजनेस है, बिजनेस जब किसी एसेट्स को बाय करता है, खरीदता है, मतलब तो यहाँ पर क्या होता है, पैसा यहाँ पर बाहर जाता है। जैसे यहाँ पर उसने मशीन को खरीदा तो पैसे का आउटफ्लो हुआ, पैसा बाहर गया। फिर यहाँ पर जब कोई मतलब बिजनेस यहाँ पर कोई एसेट्स को बेचता है, जैसे यहाँ पर बेचा था तो पैसा आया, इनफ्लो हुआ, है ना। जैसे हम किसी सामान को बेचेंगे तो हमारे पास में पैसा आता है, और कोई सामान को खरीदते हैं तो पैसा जाता है। वैसे ही एक बिजनेस में भी इनफ्लो और आउटफ्लो बना है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है किसी भी कंपनी में, उससे जो पैसा आता है और जाता है, उसे इन्वेस्टिंग केस फ्लो कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। ठीक, जैसे न्यू मशीन्स खरीदना, न्यू मशीन सेल कर लिया यहाँ पर कंपनी ने, 50,000 रुपये का आउटफ्लो, पैसा उसने मशीन को खरीदा तो गया। पुरानी मशीन को बेचा, 15,000 रुपये में इनफ्लो। अब यहाँ पर इन्वेस्टिंग केस फ्लो निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जो इनफ्लो है और आउटफ्लो है उनको माइनस कर दिया जाएगा। तो कितना आया, -35,000। अब देखो नेगेटिव आया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया गया, पैसा ज़्यादा खर्च हो गया। यहाँ पर जो नई मशीन है वो ज़्यादा महंगी आ गई और पुरानी मशीन कम में गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो इन्वेस्टिंग केस फ्लो है वो माइनस में निकल करके आ गया, क्योंकि पुरानी मशीन कम में ही जाएगी और नई मशीन महंगी ही आती है। तो यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यहाँ पर जैसे नई मशीन को खरीदना मतलब इन्वेस्टमेंट ही तो हुआ, और पुरानी मशीन को बेचा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मतलब पुरानी मशीन को बेचने से और नई मशीन को खरीदने से जो भी केस फ्लो हुआ, उसे यहाँ पर इन्वेस्टिंग केस फ्लो कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे लास्ट टाइप है हमारा फाइनेंसिंग केस फ्लो। फाइनेंसिंग केस फ्लो में क्या होता है, वेयर इज द बिजनेस राइजिंग मनी फ्रॉम लोन, शेयर कैपिटल एंड वेयर इट इज पेइंग इट, लोन रिपेमेंट और डिविडेंड। अब यहाँ पर देखो, जो बिजनेस है, बिजनेस पैसे कहाँ से जुटा रहा है, लोन ले रहा है, शेयर ले रहा है, कैपिटल ले रहा है, और कहाँ चुका रहा है, लोन का ही रिपेमेंट कर रहा है, डिविडेंड कर रहा है, मतलब जो लाभांश है, डिविडेंड का हिंदी में मतलब होता है लाभांश। ठीक है, द कंपनी टुक लोन, सोल्ड शेयर्स, मनी इन। ठीक, अब यहाँ पर देखो, जो कंपनी है, कंपनी ने लोन लिया और शेयर को बेचा, तो क्या हुआ, पैसा अंदर आया, मनी इन मतलब पैसा आया। रीपेड द लोन, पेड अ डिविडेंड, मनी आउट। अब यहाँ पर देखो, जो लोन चुकाया, डिविडेंड दिया, मतलब पैसा बाहर गया। अब यहाँ पर जैसे मान लो कि कोई बिजनेस है, उस बिजनेस ने यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन ले लिया। ठीक,
1,00,000 का लोन ले लिया किसने, किसी भी बिजनेस ने, ठीक है, किसी भी बिजनेस ने यहाँ पर 1,00,000 का लोन ले लिया। पहले लोन को लिया, यहाँ पर क्या किया, पैसे कहाँ से जुटा रहा है, वो लोन से जुटा रहा है। कितने जुटा लिया, 1,00,000 जुटा लिया। अब यहाँ पर क्या करेगा, वो कहाँ चुका रहा है, फिर उसने यहाँ पर मान लो कि 50,000 रुपये जो पहले का लोन रहा होगा उसका, 1,00,000 का पहले का लोन था, ठीक, 1,00,000 पहले का लोन था। अब उसने यहाँ पर न्यू लोन ले लिया, मान लो 2,00,000 का, ठीक है, 2,00,000 का न्यू लोन ले लिया। अब यहाँ पर क्या काम करेगा, वो 1,00,000 इसमें से 1,00,000 अपने बिजनेस में लगा देगा और 1,00,000 यहाँ पर क्या करेगा, जो पहले का लोन है उसका रीपेमेंट कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई बिजनेस यहाँ पर पैसे कहाँ से जुटा रहा है, शेयर ले रहा है, बेच रहा है, या फिर कैपिटल के थ्रू, या फिर यहाँ पर जो लोन का रीपेमेंट कर रहा है, मतलब पैसे वो कहाँ से, कोई भी बिजनेस पैसे कहाँ से ला रहा है और उसका मतलब उसको उस पैसे को कहाँ पे कर रहा है, कहाँ जुटा रहा है, इसी को कहा जाता है यहाँ पर फाइनेंसिंग केस फ्लो। मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए बिजनेस जब यहाँ पर मतलब कहना चाहिए कि पैसे को जुटाता है कहीं से, मतलब पैसे को कहीं से अरेंज करता है और फिर उसको कहीं पर पे करता है, उसे कहा जाता है फाइनेंसिंग केस फ्लो। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में बैंक से लोन लिया कितना, 1,00,000 का लिया, तो मतलब उसके पास में पैसा आया, बैंक ने यहाँ पर क्या काम करी, पैसे दी, इनफ्लो हुआ। फिर उसके बाद में है पुराना लोन को चुकाया। जैसे अभी एग्जाम्पल में मैंने बताई थी कि उसने 2,00,000 का लोन लिया था, पहले का 1,00,000 उसका बाकी था, उसने 1,00,000 दे दिया। वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि बैंक से 1,00,000 का लोन लिया और 30,000 रुपये यहाँ पर जो पहले का लोन रहा होगा उसका पैसा यहाँ पर 30,000 रुपये चुका दिया, मतलब पैसे चले गए, आउटफ्लो हो गया। यहाँ पर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, मतलब 10,000 रुपये आउटफ्लो। फिर यहाँ पर अब निकालते हैं फाइनेंसिंग केस फ्लो निकालते हैं, ठीक है। 1,00,000 का उसने लोन लिया था, ये ठीक, ये ठीक है, और यहाँ पर ये जो 30,000 रुपये है और ये 10,000 रुपये, हम यहाँ पर जो आउटफ्लो है उसको प्लस कर देते हैं और जो इनफ्लो है उसको माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो जो मतलब जो पैसा आया है और पैसा गया है उसको कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो कितना निकल के आएगा, 60,000 रुपये निकल के आता है। मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 60,000 रुपये नेट केस मिला है यहाँ पर कंपनी को या कोई भी बिजनेस को, तो उसे क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग केस फ्लो कहते हैं, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, केस फ्लो। एक चार्ट के थ्रू हम यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लेते हैं तीनों टाइप्स को कि क्या होते हैं। फर्स्ट यहाँ पर देखो कौन सा टाइप था, ऑपरेटिंग केस फ्लो था। इसमें क्या होता है, रोज़मर्रा का जो पैसा होता है, बिजनेस का जो भी डे टू डे एक्टिविटी का पैसा आता है, सेल्स से पैसा आना, सैलरी देना, ये सारी चीज़ें जो भी डे टू डे एक्टिविटी होती है वो होती है ऑपरेटिंग केस फ्लो में। इन्वेस्टिंग केस फ्लो में क्या होता है, एसेट्स को खरीदना और बेचना, मतलब जैसे मशीन को खरीदा बेचा, इससे जो भी पैसा आया गया वो होता है इन्वेस्टिंग केस फ्लो। फाइनेंसिंग केस फ्लो में क्या होता है, जिससे लोन या कैपिटल का लेना देना करना और फिर उसी पैसे से जो भी लोन का पहले का पैसा रहा होगा उसका लेना, मतलब लोन को लेना चुकाना, तो ये आती है यहाँ पर फाइनेंसिंग केस फ्लो के अंडर में सारी चीज़ें। तो ये थे आज का टॉपिक था हमारा केस फ्लो, ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक होता है यहीं पर एंड। आज का टॉपिक हमारा क्या था, केस फ्लो। केस फ्लो क्या होता है, पैसे का बाहर जाना और अंदर आने का जो रिकॉर्ड होता है उसे केस फ्लो कहा जाता है। केस फ्लो के टाइप्स कौन कौन से पढ़े हमने, फर्स्ट टाइप पढ़े हमने यहाँ पर ऑपरेटिंग केस फ्लो, जिसमें क्या होता है कि जो कंपनी का डे टू डे एक्टिविटी से पैसे आते हैं और जाते हैं। सेकंड हमने पढ़े थे इन्वेस्टिंग केस फ्लो। इसमें क्या होता है कि बिजनेस जो भी इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर बिजनेस का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उससे जो भी पैसे आते हैं और जाते हैं वो किस में इंक्लूड होता है, या उसे क्या कहते हैं, इन्वेस्टिंग केस फ्लो कहते हैं। और लास्ट हमने देखे थे फाइनेंसिंग केस फ्लो। फाइनेंसिंग केस फ्लो में क्या होता है कि यहाँ पर बिजनेस पैसे कहाँ से लेकर के आता है और उसे कहाँ पर खर्च करता है या पे करता है, वो किस चीज़ में इंक्लूड होता है, या इसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग केस फ्लो कहते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।